स्टोरी है बहू ने की दूसरी शादी। आखिरकार बहू को ऐसी क्या सिचुएशन के साथ गुजरना पड़ा कि उसको दूसरी शादी करनी पड़ी। ये तो आपको समझ में तभी आएगा जब आप स्टोरी को फुल देखेंगे। तो प्रिय बंधुओं और मेरी YouTube की प्रिय क्यूट फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो में विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुगल पंचायत। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मम्मा, आप हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती हो? प्लीज हैप्पी रहा करो ना। अरे बेटा, तू अभी छोटी है, समझदार थोड़ा ना है। और किसने कहा मैं अनहैप्पी हूँ? मैं तो खुश हूँ। देख। नहीं मम्मा, मैं जब भी आपको देखती हूँ मायूस सा चेहरा लिए आप बैठी रहती हैं। हाँ, अभी तुझे ज्ञान नहीं है। तेरे पापा के जाने के बाद मेरी खुशियों में दाग सा लग गया है। अब मेरी खुशियाँ कभी वापस नहीं आएंगी। इसी तरह मैं हमेशा जीऊंगी। क्या मम्मा? पापा जी हमारे साथ हैं। कहते हैं जो चले जाते हैं उनके लिए रोते नहीं हैं, वरना वो भी हमें देख देख के रोते हैं। तो पापा हमारे साथ हैं। आप खुश रहिए ताकि हमारे पापा भी खुश रहें। हाँ बेटा, ये कहना संभव है लेकिन मुमकिन नहीं है। मैं इतना कोशिश करती हूँ खुश रहने की, पर रह नहीं पाती हूँ। दिन रात उन्हीं की याद सताती है, उन्हीं की कमी महसूस होती है। अब मैं तुझसे क्या बताऊँ? ओहो मम्मा, आप मुझे बताया करो ना। अरे मेरी सोना बेटा, क्या मम्मी से गुफ्तगू कर रही हो? देखो ना दादी माँ, आप मेरी मम्मा को समझाती नहीं हो। आप उसके पास भी नहीं रहती हो। मेरी मम्मा कितनी दुखी रहती हैं, उनको समझाओ ना। अच्छा बेटा, मैं समझाती हूँ। तू जा बाहर खेल, देख गोलू तुझे बुला रहा है। अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं जाती हूँ, पर मेरी मम्मा को समझा दो कि वो इस तरह से दुखी ना रहे। प्लीज दादी माँ। हाँ बाबू, मैं समझा दूंगी। बहू देख, मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। थोड़ा समझदार बन, हिम्मत से काम ले। तेरी अभी जिंदगी पूरी पड़ी हुई है, हैं? अपनी छोटी बेटी के लिए समझ, उसके लिए तो जीना चालू कर दे। कब तक ऐसे उदास रहेगी? अरे तेरा पति गया है तो मेरा बेटा भी तो गया है। जिगर का टुकड़ा है, मेरा जिगर का टुकड़ा था। अब मैं क्या करूं? सर पटक पटक के चिल्ला चिल्ला के रो चुकी, पर वो वापस आया क्या? वो नहीं आएगा। ऐसे में तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे लोगों ने समझाया कि जितना दिन का बसेरा होता है भगवान उतने दिन ही जीवित रखता है। उसके बाद वो किसी न किसी कारण से मनुष्य को जीवन और मृत्यु से मुक्त कर देता है। तो तू समझदार बन बहू, ऐसे दुखी हो के अपना जीवन यापन मत कर। के बारे में सोच ले, तेरी सासू माँ हूँ। हाँ माँ जी, आपका भी बेटा है मानती हूँ, पर मेरे पति हैं और मैं ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं नहीं भुला पा रही हूँ। तू ये बता, मुझे भी मारना चाहती है? हाँ, मैं भी एक दिन ऐसे ही चली जाऊंगी, फिर रोती रहना अच्छे से। नहीं सासू माँ, आप ऐसा मत बोलिए। मैं आपको नहीं खोना चाहती, एक बार खोकर देख चुकी हूँ। एक्सीडेंट में मेरे पति चले गए। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। तो मेरे साथ रहना है तो खुशी खुशी रह, ठीक है ना? 4 महीने हो गए हैं बेटे को गए हुए। अब उसको शांति दे। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तू खुश रहेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। अगर तू रोएगी, तड़पती रहेगी, बिलखेगी तो वो भी तड़पता रहेगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और मेरी मान तो अपने देवर से शादी कर ले। जीवन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। संभालने के लिए उसको, बच्ची के लिए एक पिता का साया तो चाहिए ही ना। बहुत लोगों ने अपने देवर से शादी कर ली है। माँ, मैंने कभी देवर को उस नजर से देखा नहीं है, फिर उनसे कैसे शादी कर लूं? आप कैसे शादी करवा सकती हैं मेरी? आपको क्या लगता है शादी करने के बाद अच्छे रिश्ते चलते हैं, अच्छी जिंदगी चलती है? क्या पता मेरी जिंदगी में सुख हो ही ना, तो मैं क्या करूंगी ऐसी शादी का? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते हैं बहू, हिम्मत से काम ले। अरे गोमती है ना, गोमती की बहू ने भी देवर से शादी की थी। अब देख, 2 बच्चों को बढ़िया पाल रहा है। एक देवर का भी बच्चा हो गया है, उसको भी पढ़ा लिखा रहे हैं और खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। औरत खाली हाथ नहीं होनी चाहिए, निहत्थी नहीं होनी चाहिए। औरत अगर अकेली होती है ना तो 4 गिद्ध उसके आर पार ऊपर नीचे मडराते रहते हैं, अगर पति नहीं रहता है तो। इसलिए तुझे शादी करना ज्यादा जरूरी है। मेरी बात को समझ ले अभी वक्त रहते। ठीक है माँ, आप बात तो सही कह रही हैं। एक अकेली औरत कहाँ जाए, क्या करे? उसका साथ पति ही देता है, और जब पति नहीं होता तो 4 आदमी भी निगाहें गलत ही डालते हैं और गलत सोचते हैं। ठीक है माँ, मैं देवर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, मैं तैयारियाँ करती हूँ और घर में ही फेरे डलवा लेंगे और विधि विधान से पूजा पाठ और तेरी शादी कर लेंगे। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकती
सकती हैं, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी ही खुशी है। अब मैं किसकी खुशी देखूं? हाँ, मैं जो कह रही हूँ तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। इसमें तेरा कोई नुकसान नहीं है और देवर भी तेरे यहाँ है। देख, घर द्वार बच्चे सब कुछ यहीं का यहीं रहेगा। कोई दूसरे से शादी करेगी, ना जाने वो कौन सा कैसा होगा। देवर को तो तू जानती है कितना सुलझा हुआ है वो, कभी किसी को आंख उठाकर देखता तक नहीं, और ना ही कोई ऐब है। इतनी शालीनता से रहता है। तेरी जिंदगी और तेरे बच्चे परिवार सब अच्छे से संभाल लेगा, मुझे पूरा यकीन है। हाँ माँ जी, मैं जा रही हूँ, देवर से बात कर ले रही हूँ, यानी कि अपने छोटे बेटे से, और तैयारियां शुरू करती हूँ। मैंने उससे पहले ही बात कर ली थी, वो तैयार हो गया था। उसे भी मैंने बहुत ज्यादा समझाया, समझाने के बाद वो भी तैयार हो गया। नहीं तो वो भी कह रहा था मैंने भाभी को हमेशा माँ समान माना है और कभी उस नजर से नहीं देखा। फिर मैंने उसे समझाया कि तेरी भाई की पत्नी है वो, अगर तू नहीं संभालेगा तो कौन हाथ संभालेगा उसका। मेरी खुशी के कारण वो तुझसे शादी कर रहा है और तू भी मेरी खुशी के कारण देवर से अपनी शादी कर ले। ठीक है माँ, मैं समाज के लिए शादी तो कर लूंगी, शादीशुदा तो मैं हो जाऊंगी, पर मैं देवर के साथ एक पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकती। हाँ, तू शादी कर ले, उसके बाद सब अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी शादी कर ले दूसरी, और वो भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर ले, वरना वो तो ऐसे ही घुट घुट के मर जाएगी। ये निर्णय मैंने ही लिया है और देखते हैं कहाँ तक जाता है। शादी की व्यवस्थाएं करवा देती हूँ और यहीं घर में ही शादी करवा देती हूँ, और 4 लोगों को बुला लूंगी ताकि उनके देखने में हो जाए कि हाँ, बहू और देवर की शादी हो गई है। बाकी किसी को नहीं बुलाना मुझे। अरे बहन, तुमने बहुत अच्छा सोचा जो अपनी बहू की शादी देवर से करवा दी, वरना लोग बातें बनाते हैं ना जाने कितनी। हाँ, बस इसी कारण तो मैंने अपनी बहू की शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी है। अब बड़ा बेटा तो मेरा चला गया, बहू मेरी अकेली कब तक रहती, और जीवन यापन बहुत अभी डला हुआ है उसका, और एक बच्ची भी छोटी है, तो संभालने के लिए एक पिता का साया तो चाहिए। इसलिए मैंने देवर से शादी करवा ही दी। आपने बहुत सही किया, समाज में अब वो अकेली नहीं है, आज ये पति पत्नी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आखिरकार हमारी बहू का भी परिवार हरा भरा रहे और खुश रहे, वो शादी करवाना हमारा फर्ज था, वरना समाज तो बोलता ही रहता कि बहू की दूसरी शादी करवाने में क्या हर्ज था, इसलिए हमने करवा ही दी। अरे समाज का काम तो है बोलना ही, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, पर आपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया जो इनकी शादी करवा दी। आपने देखा कि देवर और भाभी की शादी हो जाती है, यानी कि उसकी सास शादी आखिर में करवा ही देती है। बहुत ज्यादा समझाने के बाद बहू तैयार हो जाती है देवर के साथ शादी करवाने के लिए, और देवर भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है। हालांकि अपनी भाभी से देवर काफी छोटा था, लेकिन समाज को और घर परिवार को मद्देनजर रखते हुए, भाभी के हालातों को देखते हुए देवर से शादी करवा दी, और देवर ने अपनी भाभी से शादी कर ली। उनका जीवन यापन खुशी खुशी होने लगता है, परिवार भी अच्छे से चलने लगता है। अब सीता बहू भी धीरे धीरे अपने पहले पति के बारे में थोड़ा सोचना कम कर देती है और वर्तमान में जीना शुरू कर देती है। वह अपने देवर को पति मान लेती है और अपनी बच्ची को भी बोलती है कि ये ही तुम्हारे पिता हैं। बच्ची और पिता और माँ और पूरा फैमिली बहुत खुशी खुशी समय व्यतीत करता है। एक दिन अचानक देवर को यानी कि सुशील को जाना पड़ता है काम के सिलसिले से ऑफिस के बाहर, यानी कि शहर के बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाने के बाद वह 2 से 3 दिन तक घर वापस नहीं आता है, क्योंकि उसे एक काम का प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा मिल गया था और वह बिजी रहने लगा था, क्योंकि भाई का बिजनेस का कार्यभार वही संभाल रहा था, ऑफिस भी छोटा भाई ही संभाल रहा था। भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां छोटे भाई के सर पर थी। वह 2 से 3 दिन तक घर वापस न आने के कारण घर वाले सारे व्याकुल हो जाते हैं और फोन भी उसका स्विच ऑफ बताता है, क्योंकि वह बैटरी अपने प्रोजेक्ट के कार्य में खत्म कर देता है। इस वजह से बैटरी भी उसकी डाउन हो जाती है और मोबाइल शट डाउन हो जाता है। ऐसे में परिवार की फिर से हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ कि वह 3 दिन तक घर वापस नहीं आया, और 3 दिन के बाद वह घर वापस आया या नहीं आया, ऐसा क्या हुआ था, यह कहानी दिखाएंगे आपको अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड के लिए नेक्स्ट डे इंतजार करें। नेक्स्ट डे हमारा फुल एपिसोड इसका आएगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो, मोटिवेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल चुगल पंचायत सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके मन में या थॉट्स कोई हो तो आप हमें कहानी बता भी सकते हैं। कोई भी
कंटेंट बता सकते हैं, हम उस कंटेंट में पूरा बनाने का प्रयास करेंगे। आपके लिए उसी प्रकार की कहानी हम बना सकें, हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।